क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है 11th क्लास का और आपके सीट किसी दूसरे को नहीं दी जाए? तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्लास 11th का जो रिजल्ट है वो 11 मई को ही आ चुका था, लेकिन अब तक आपके पास फॉर्म के लिए, एडमिशन के लिए फ़ोन नहीं आया है। तो आप सभी का एक बार फिर से नवोदय स्टडी जोन में स्वागत है और आज आपके प्रगति में बताएगी कि अभी डिले क्यों हो रहा है आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्लास 11th का जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। मार्च में हमेशा आता है, लेकिन इस बार मई के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट देखने को मिला है। और रिज़ल्ट चलो मिल गया, रिज़ल्ट आने के 4-5 दिन बाद ही स्कूल से कॉल आ जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि प्लीज़ आप अपने जो फॉर्म है एडमिशन वो लेके चले जाइए, और आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि आपको इस डेट पे अपना एडमिशन करवाना है। लेकिन इस बार अभी तक फ़ोन तो आया, लेकिन इतना ही बोला गया कि आपको हम वापस से 1-2 दिन में कॉल करके बोल देंगे कि आपका एडमिशन फॉर्म ले जाइए। और अभी तक वापस से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब आपके पास कॉल आने वाला है, कब क्या आने वाला है। अब किसी बच्चे का मेरे पास एक कॉल आया था, तो वो बच्चा मेरे को बोलता है कि मैम क्या मेरी सीट किसी दूसरे को तो नहीं मिल जाएगी। एक का डीएम आता है कि अब तक मेरे पास ऐसा क्यों है कि अब तक हमारे पास फ़ोन ही नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 6 का नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था 2026 का, तो उसका जो रिजल्ट है वो मार्च के अंदर आ गया था और उसकी सेकेंड लिस्ट अभी मई के अंदर रिलीज की गई थी समिति ने, और उसके अंदर जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड लिस्ट में, उन बच्चों का एडमिशन हुआ था 16 मई को। उस दिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था। तो इसी वजह से क्लास 11th का जो एडमिशन है वो डिले हो चुका है, क्योंकि क्लास 6 के उनको एडमिशन्स लेने थे, उनकी लिस्ट जारी करनी थी, उनको कॉल करना था और उनको एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो इसी वजह से आपका जो क्लास 11th का जो आपके पास एडमिशन है वो डिले हो चुका है। और जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम किसी दूसरे को सीट नहीं दे सकते हैं। तो ये गलतफहमी तो आप निकाल दीजिए कि आपकी जो सीट है वो किसी दूसरे को मिल जाएगी। जब तक आप एडमिशन लेने जाएंगे, आपको जब कॉल किया जाएगा और आप अपना एडमिशन फॉर्म लेके आएंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो आपके अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है डॉक्यूमेंट्स के अंदर और आपको एडमिशन के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन कहीं किसी रीज़न की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में किसी दूसरे को सीट अलॉट होती है। जब तक आप ये नहीं बोल रहे कि मैं एडमिशन नहीं लूंगा, तब तक आपकी सीट किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपके पास जल्दी से ही स्कूल से कॉल आने वाला है कि आप अपना एडमिशन फॉर्म ले जाइए, और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप एक स्पेसिफिक डेट आपको दी जाएगी। तो अभी वेटिंग लिस्ट की वजह से वो थोड़ा बिजी वगैरह चल रहे हैं, इसी वजह से आपको अब तक नहीं बुलाया है। और होप सो आपको वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ ही के साथ अगर आपके छोटे बहन भाई है और वो भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो या फिर नवोदय स्कूल हो, तो जल्दी ही हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल फ्री नवोदय स्टडी जोन पे। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बहन भाइयों को शेयर कर दीजिए कि आप प्रगति मैम से आपकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं।